गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स मु मानवरंजन रणा सर्गीपाली उच्च विद्यालय जड़े सहायक शिक्षक आज वर्चुअल क्लास को मु तुम मानक स्वागत करुच्ची। आगरू आम जलवायु नवम श्रेणी भूगोल बईर जलवायु पाठ्यपुटी आलोचना कर सारी किंतु आज आम यार किसी प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तो आलोचना करने पूर्व चलो आम समस्ते स्मार्ट बोर्ड पाखक जीवा। तो पिला माने आज आम जलवायु प्रश्नोत्तर आलोचना करने पूर्व प्रथमे पाग और जलवायु मध्य क्या कहुए आम ता आलोचना करवा। ना पाग हूँ गोटे निर्दिष्ट दिनर वायुमंडलर अवस्था, गोटे निर्दिष्ट दिनर वायुमंडलर अवस्था को पाग बोली कहुए। तो जदि देखा जाए आज जो वायुमंडल अवस्था रही जमती कोहलिया पाग रही आम कह आज पाग बोली। किंतु जलवायु कहुए ना गोटे निर्दिष्ट स्थान हाराहारी 35 वर्षर आम पाग को कहवा जलवायु। तो जमती मौसुमी जलवायु आम भारतर जलवायु किपरि ना मौसुमी जलवायु। तो आम आज प्रश्नोत्तर प्रथम प्रश्न है जलवायुर नियामक गुड़िक उपरे संक्षिप्त टिप्पणी दियो। तो प्रथम है जलवायुर जो जो नियामक अच्छी प्रथम नियामक है अक्षांश। प्रथम नियामक है अक्षांश। अक्षांश अनुसार विषुवरेखा ठार उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु आड़ को सौराभिता क्रमशः ह्रास पाई थाए। आम जानिछु ना पृथ्वीर जो विभिन्न अक्षांश रही सबुठारु बृहत अक्षांश होछि 0 डिग्री जहाँ को आम कही था विषुव रेखा। ये विषुव रेखा ठारू आम उत्तर मेरु किंबा दक्षिण मेरु को गति कले सूर्य जो किरण रही कम पड़ी थाए। तेणु मेरु अंचल रे शीतल जलवायु एवं विषुव रेखार निकटवर्ती आम क्रांति मंडल जो कही था सेठारे गरम जलवायु अनुभूत होता है। अर्थात विषुवरेखा ठारू मेरु आड़ को उत्ताप क्रमशः ह्रास पाई थाए। तो जदि आम विषुवरेखा ठारू उत्तर मेरु किंबा दक्षिण मेरु को गति करिबा ताहाले आम सेठारे शीतल जलवायु अनुभूत करिबा। तापर सेकेंड है पिला माने जे उच्चता जे समुद्र पतन ठारू उच्चता अनुसार तापमात्रा ह्रास पाई थाए। ग्रीष्म ऋतु रे पर्वत उपरी भाग ठंडा थाए। तो आम जानिछु पिला माने जे आम जो पृथ्वी को लगी रही वायुमंडल से वायुमंडल सर्वनिम्न स्तर होउची ट्रोपोस्फियर। से ट्रोपोस्फियर रे आम जदि समुद्र पतन ठारू 165 मीटर केते मीटर ना 165 मीटर उच्चता को जीवा ताहले वायुमंडल तापमात्रा 1 डिग्री सेल्सियस कमी जाए थाए। केते डिग्री सेल्सियस ना 1 डिग्री सेल्सियस। तेणु आम देखी हिमालय पर्वतर शिखर अंशर बरफ जलकणा गुड़िक बरफ आकार में जमिकी रही थाए। तापर तृतीय पॉइंट है पिला माने वायु। तृतीय पॉइंट है वायु। वायु प्रवाहर दिग कौन स्थान चाप और वायु प्रवाह साधारणतः अक्षांश उच्चता उपर निर्भर करे। यह द्वारा उत्ताप और वृष्टिपात नियंत्रित हुए। जे वायु मध्य कौन स्थान जलवायु को प्रभावित करिथाए कि बोली करिथाए ना जदि आम समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे थिबा ताले आम से जगह रे ना अधिक ठंडा ना अधिक गरम अनुभूत करिबा। से जगार जलवायु कहा जाए समशीतोष्ण जलवायु। कौन कहा जाए ना समशीतोष्ण जलवायु। यह द्वारा वायुर प्रभाव द्वारा साधारणतः अक्षांश उच्चता उपर निर्भर करिथाए। वायुर प्रभाव मध्य आम जदि देखिबा अक्षांश एवं उच्चता उपरे मध्य निर्भर करिथाए। कारण जदि आम विषुव मंडलीय अंचल रे थिबा से जगार वायुर आमर चापटा कहबा ताहले सेटा कम थाए एवं मेरु अंचल रे अधिक रही थाए। जद्वारा कि वायुटा कम चाप अंचल को आसी थाए अधिक चाप थिबा अंचल रु। यह द्वारा उत्ताप और वृष्टिपात मध्य नियंत्रित होता है। तापर देखो पिला माने चतुर्थ पॉइंट है समुद्र ठारू निकटवर्तीता। जदि देखिबा
समुद्र निकटस्थ स्थान गुड़िकर जलवायु सामुद्रिक पवन द्वारा नियंत्रित होइथिबारु एठारे गरम बा ठंडा जना पड़े नाही। एठारे गरम बा बेसी ठंडा जना पड़े नाही। जदि देखिबा वर्तमान मु कहिथिली जे ए समुद्र निकटवर्ती अंचल गुड़िकरे सामुद्रिक वायु स्रोत बा सामुद्रिक स्रोत मध्य बही थाए। तेणु से जगार जलवायु ना अधिक ठंडा ना अधिक गरम जना पड़ी थाए। तेणु यहाँ को कहा जाए कौन ना समशीतोष्ण। समशीतोष्ण जलवायु बोली कहा जाए। कौन कहा जाए ना समशीतोष्ण, ना बेसी ठंडा ना बेसी गरम। एठारे सामुद्रिक स्रोत पंचम पॉइंट है सामुद्रिक स्रोत। तो उष्म और शीतल सामुद्रिक स्रोत द्वारा जलवायु नियंत्रित होता है। यथा उष्म स्रोतर प्रभाव रे जलवायु अपेक्षाकृत उष्म एवं शीतल स्रोत प्रभाव रे अपेक्षाकृत शीतल रही है। यदि सामुद्रिक स्रोत देखिबा पिला माने तो ये सामुद्रिक स्रोत मध्य आमर गोटे स्थान जलवायु को प्रभावित करिथाय। जेपरि यदि उष्म स्रोत सामुद्रिक स्रोत गोटे जगार जलवायु को उष्म करिथाय एवं शीतल स्रोत टी अपेक्षाकृत शीतल मध्य जलवायु करिथाय। नेक्स्ट आसिला मृत्तिका। पंचम पॉइंट है मृत्तिका। तो मृत्तिकार रंग अनुसार गोटे जगार आम कहवा कौन जलवायु मध्य प्रभावित होता है। जमी देखो गाढ़ रंगर मृत्तिका सूर्यताप को शीघ्र ग्रहण करे एवं ताहा परिवेश को बा वायुमंडल को छाड़ी न थाए। सेटा तार ताप को धरिकी रखिथिबा पई से जगह कौन हुए ना अधिक उत्ताप अनुभूत हुए। आम साइंस रे भी पढ़ी ना डीप जो गाढ़ रंगर वस्तु गुड़िक सूर्य भिता को बा सूर्य ठारू आसुवा उत्ताप को से ग्रहण करी निज ठारे रखी दे थाए, जो द्वारा कि से वस्तुटी अधिक उत्तप्त होता है। से बोली आम मृत्तिकार रंग मध्य कौन स्थान जलवायु को प्रभावित करता है। कला रंग आम जानीचु ग्रीष्म ऋतु जदि आम कला रंगर वस्त्र पिंधि थाओ ताहले हमको गरम अनुभूत होता है। ठीक से बोलिया ए कला माटी मध्य से कार्य करिथाए। सूर्य ठारू आसुवा उत्ताप को से निज ठारे धरिकी रखी थाए, जो द्वारा से जगह बेसी उत्तप्त अनुभूत होता है। तापरे षष्ठ पॉइंट है पर्वतर अवस्थिति। पर्वतर अवस्थिति हूँ कौन ना उच्च पर्वत गुड़िक शीतल बा उष्म वायु प्रवाहर गतिपथ रे प्रतिबंधक सृष्टि करिथांती। फलरे एही वायु पर्वत को अतिक्रम करी अपर पार्श्व को जाय पारे नहीं। पर्वतर प्रतिबात पार्श्व रे जलीय बाष्पपूर्ण वायु बाधा पाई प्रबल वृष्टि कराए एवं अपर पार्श्व रे कम वृष्टि हुए। तो एठारे कहा जायछि ना गोटे वायु जदि प्रवाह होई आसुची एमती प्रवाह होइकरी आसिला ता रास्ता रे गोटे प्रतिबंधक सृष्टि करिछि कोन ना एई पर्वतटी। ए पर्वत रे से वायुटी बाधा प्राप्त होई शीघ्र ऊपर को उठी जाए, जो द्वारा से जगह आम जानीचु ना ट्रोपोस्फियर आम जेते उच्च को जीवा तापमात्रा कमी थाए। तापमात्रा कमी थाए, उच्चता बढ़िले तापमात्रा कमी थाए। तेणु से वायु रे थिबा जलीय बाष्प गुड़िक घनीकरण होइकरी वृष्टिपात आकार रे जो पार्श्व रे पर्वतर जो पार्श्व रे बाधा प्राप्त होइथांती सेही पार्श्व रे वृष्टिपात अधिक होइथाए एवं तार अपर पार्श्व रे वृष्टिपात परिमाण कम होइथाए। तापर अष्टम पॉइंट है अरण्य। अरण्य कि बोली गोटे जगार जलवायु को प्रभावित करिथाए ना अरण्य थिबा जोगु वायुमंडल आर्द्रता वृद्धि पाए, उद्भिद वायुर उत्ताप को परिमित करिथाए। आमे जानिचु जे गोटे उद्भिदर पत्र द्वारा जलीय बाष्पटी वायुमंडल को आसी थाए, ताकू कहा जाए उष्पेदन प्रक्रिया द्वारा। को प्रक्रिया ना उष्पेदन। तो जो जगार अरण्य रो मात्रा बेसी रही से जगार शीतल जलवायु अनुभूत हब। तापर वृष्टिपात।
नेक्स्ट आसिला वृष्टिपात ना वृष्टिपात बा वृष्टिबहुल अंचल आर्द्र जलवायु और वृष्टि विरल अंचल शुष्क जलवायु देखा जाए। वर्तमान आम पढ़िला जे वृष्टिपात अधिक होता अंचल अरण्यर मात्रा अधिक रण्यर मात्रा जदि अधिक रहा ताहले से जगार आर्द्रता वृद्धि पाइब और से आर्द्रता वायुमंडल को शीतल करिथाए। तापरे नेक्स्ट पॉइंट है भूमिर ढालू। भूमिर ढालू एवं आम जो कहगला पर्वत जो अच्छी पर्वतर अवस्थिति दी पॉइंट सेम अच्छी तो से जो पार्श्व अधिक वृष्टिपात है से जगार तार जलवायु आर्द्रता एवं अन्य पटरे शुष्क रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन टी है जेट स्ट्रीम भारतर मौसुमी जलवायु को किपरि प्रभावित करिथाए लेख। तो प्रथम आम पॉइंट लिखा जे ऊर्ध्व स्तर में प्रवाहित जेट स्ट्रीम पश्चिमा वायु स्रोतर एक अंश विशेष एवं यह पश्चिमा वायु स्रोत द्वारा नियंत्रित होता है ना। आम आमर पृथ्वी पृष्ठ को लगी रही वायुमंडल तार प्रथम स्तर टी है ट्रोपोस्फियर और से ट्रोपोस्फियर पूरा ऊर्ध्व एवं ट्रोपोपोज जो से अंचल देखा जाए गोटे वायु प्रवाहित होता है तार ना हूँ जेट स्ट्रीम जहाँ पश्चिमा वायु स्रोतर गोटे अंश विशेष होता है। यह पृथ्वीर 27.5 डिग्री 30 मिनिट उत्तर अक्षांश उपरे अवस्थित क्रांतीय पश्चिमा जेट स्रोत कह जाए। यह जो जेते बेले 27 डिग्री 30 मिनिट उत्तर अक्षांश अवस्थित रही है जेट स्ट्रीम ताहाकू कह जाए कौन पश्चिमा जेट स्रोत। कौन कह जाए ना पश्चिमा जेट स्रोत। यह ग्रीष्म ऋतु व्यतीत अन्य सब समय हिमालय क्यों भाग थाए ना दक्षिण भाग क्यों भाग दक्षिण भाग प्रभावित होता है। 3 नंबर पॉइंट है यही जेट स्रोत भूमध्य सागर में सृष्ट नातिशीतोष्ण वातावर्त। वातावर्त कहले आम कहवा ये साइक्लोन साइक्लोन आने साहाय्य करिथाए और भारत में केतेक अंचल में वर्षा करिथाए जेपरि दक्षिण भारत में अधिक परिमाण में वर्षा करिथाए जहां को आम शीतकालीन आम मौसुमी वर्षा बोली कहि थाउ। चतुर्थ पॉइंट है सूर्य गति सहित संबंधित हुई ग्रीष्म ऋतु में क्रांतीय जेट स्रोत हिमालय उत्तर को गति करिथाए और भारतीय उपद्वीप उपरे गति करी 14 डिग्री उत्तर रे अवस्थापित होता है। जेतेबेले ग्रीष्म ऋतु रे क्रांतीय जेट स्रोत हिमालय उत्तर को गति करिथाए तो आम जानिजु ग्रीष्म ऋतु रे सूर्यंकर उत्तरायण होता है। से उत्तरायण जो आम जानिचु आम पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध अधिकांश भाग स्थल भाग रही तो से उत्तरायण सूर्यंकर उत्तरायण गति जो उत्तर गोलार्धटी अधिक परिमाण रे गरम हो जाए एवं सेठारे लघुचाप सृष्टि होता है। तो से कहूँ ना हिमालय उत्तर रे गति करला बेले भारतीय उपद्वीप रे 14 डिग्री उत्तर रे अवस्थापित होता है। यहाँ को आम कहमा पूर्वीय जेट स्रोत जहाँकि नेक्स्ट पॉइंट अच्छी उत्तर भारत समतल अंतर्गत प्राय 25 डिग्री उत्तर पूर्वीय जेट स्रोत अवस्थापित हुए। यही जेट स्रोत क्रांति मंडलीय वातावर्त गुड़ी को आनी भारत में प्रचुर वृष्टि कराई थाए जहाँकि आम मौसुमी वर्षा बोली कही था। तृतीय क्वेश्चन टी है अवस्थिति और भू प्रकृति जलवायु को किपरि नियंत्रित करिथाए लेख। तो कौन सी स्थान अवस्थिति और भू प्रकृति तार जलवायु को नियंत्रण करिथाए जेपरि अवस्थिति जो निम्न अक्षांश अवस्थित स्थान गुड़िक सौराभिताप अधिक होइतिबारु उष्म जलवायु अनुभूत हुए एवं उच्च अक्षांश अवस्थित स्थान गुड़िक सौराभिताप कम होइतिबारु शीतल जलवायु अनुभूत हुए। वर्तमान आम डिस्कसन करथिला जे 0 डिग्री जो अच्छी समाख्य रेखा या हूँ कह जाए विषुव रेखा। तो आम क्रांति मंडल जहाँ अच्छी जगार अधिक परिमाण में सूर्य किरण पड़ी थाए तेणु यह जगह को उष्म मंडल कह जाए एवं तार परवर्ती अंचल को नातिशीतोष्ण बोली कह जाए। सेठारे कम परिमाण में सूर्य किरण पड़ी थाए। सूर्य किरण कम परिमाण में पड़वा द्वारा से जगह से स्थान रे
शीतल जलवायु अनुभूत होता है। द्वितीय पॉइंट है समुद्र पतन ठारू उच्चता अनुसार तापमात्रा ह्रास पाए। या आगु आम डिस्कसन कला ना 165 मीटर उच्चता को गले आम वायुमंडल तापमात्रा 1 डिग्री सेल्सियस कमी जाई थाए। तेणु समुद्र पतन ठारू अधिक उच्चतार अवस्थित थिबा स्थान गुड़िक शीतल जलवायु अनुभूत हुए। आम जमी हिली एरिया बा पर्वत श्रेणी मान उच्च स्थान को जीवा ताले सेटारे शीतल जलवायु अनुभूत हेब अपेक्षाकृत भूमि रे होतबा तापमात्रा ठारू। तापर तृतीय पॉइंट है समुद्र निकट में अवस्थित स्थान गुड़िक बेसी गरम बा ठंडा अनुभूत होई न थाए। कारण समुद्र ठारू दूर सामुद्रिक स्रोत एवं सामुद्रिक वायु स्रोत मध्य रही जगार जलवायु को नियंत्रण करने। तो मात्र समुद्र ठारू दूरवर्ती स्थान गुड़िक बेसी गरम बा ठंडा अनुभूत हुए। कारण से स्थान गुड़िकर जलवायु उपरे सामुद्रिक पवन बा वायु स्रोत किंबा सामुद्रिक स्रोतर कौनसी प्रभाव पड़ी न थाए। जदि समुद्र ठारू आमे जेती की दूर दूर बा आभ्यंतरीण देश मान गति जीवा से जगार तापमात्रार तारतम्य मध्य अधिक रही थाए। किंतु समुद्र उपकूलवर्ती अंचल गुड़िक तापमात्रार तारतम्य बहुत कम। चतुर्थ पॉइंट है उष्म बा शीतल सामुद्रिक स्रोत प्रवाहित होता अंचल में अवस्थित स्थान गुड़िकर जलवायु सामुद्रिक स्रोत द्वारा नियंत्रित होता है। से सबु स्थान जलवायु विशेषतः समभावापन्न बा नातिशीतोष्ण होता है। उष्म बा शीतल सामुद्रिक स्रोत प्रवाहित होता अंचल में अवस्थित स्थान गुड़िकर जलवायु सामुद्रिक स्रोत द्वारा नियंत्रित होता है। तो ठीक सेपरी जे सामुद्रिक स्रोत जो रही उष्म सामुद्रिक स्रोत रही एवं शीतल सामुद्रिक स्रोत रही। यही दुई सामुद्रिक स्रोत से उपकूलवर्ती अंचल जलवायु को प्रभावित करथांती। उष्म सामुद्रिक स्रोत बहुत बा अंचल उपकूलवर्ती अंचल रे उष्म जलवायु देखा जाए एवं शीतल सामुद्रिक स्रोत प्रवाहित होता उपकूलवर्ती अंचल रे शीतल जलवायु देखा जाए। तापर नेक्स्ट है भू प्रकृति। तो एक नंबर आमर पॉइंट है उच्च पर्वत गुड़िक शीतल बा उष्म वायुर गतिपथ में प्रतिबंधक सृष्टि करिथांती। फल जलीय बाष्पूर्ण उष्म वायु पर्वत में बाधा पाई ऊपर को उठी संप्रसारित हुई प्रतिबाद पार्श्व में वर्षा कराए। मात्र अनुबात पार्श्व में कम वृष्टिपात होता है। वर्तमान आम जो पढ़ला जे गोटे पर्वत जदि वायुटी बाधा प्राप्त है ता सहित आसीथिबा जलीय बाष्पूर्ण वायुटी उष्म वायुटी हठात से पर्वत रे बाधा है कि ऊपर को उठी जाए। आमे जानिछे जे ट्रोपोस्फियर रे जदि आमे जेते उच्चता उच्च को जीवा ता तापमात्रा सेते ह्रास पाई थाए। तो सेही उष्म वायुटी ट्रोपोस्फियर रो ऊपर को उठिबा फल रे सेही स्थान रे सेही वायुटी धीरे धीरे घनीकरण होई शेष रे जलकणा रे जल बिंदु रे परिणत होई पृथ्वी पृष्ठ रे पड़ी थाए। ताहाको आमे वृष्टिपात मध्य कहिताओ। एवं एई जो वायुटी बाधा प्राप्त पाइला परे ऊपर को उठे एवं सेठी मेघरु वर्षा होता है। जो पार्श्व रे बाधा पाई थाए जल उष्म वायुटी सेही पार्श्व रे अधिक परिमाण रे वृष्टिपात होता है। एवं तार अपर पार्श्व जहाँ को कहा जाए अनुबात पार्श्व या कहा जाए अनुबात पार्श्व बा वृष्टि छाया पार्श्व वृष्टि छाया पार्श्व बोली कहा जाए। तो यही अनुबात बा वृष्टि छाया पार्श्व रे खूब कम परिमाण रे वृष्टिपात होता है एवं आम कहवा प्रतिबात पार्श्व रे अधिक परिमाण रे वृष्टिपात होता है। तापर नेक्स्ट है जे भू प्रकृति केमरी जलवायु को प्रभावित करुछि ना गाढ़ रंगर मृत्तिका सूर्य उत्ताप को शीघ्र ग्रहण करी गरम हो जाती। तेणु कला माटी और लाल माटी थिबा अंचल गुड़िक दिन बेला खूब गरम अनुभूत हुए। जो स्थान गुड़िक कला माटी एवं लाल माटी रही से स्थान रे अधिक परिमाण रे जलवायुटी उष्म रही थाए।
तापर नेक्स्ट है उद्भिदर पत्र पृष्ठर जल उत्सेदन हो वायुमंडल आर्द्रता बढ़ाई थाए तेणु अधिक अरण्य थिबा अंचल जलवायु आर्द्र रही थाए एवं यह कहुए ना जलवायुर दर्पण उद्भिद को कहुए कौन जलवायुर दर्पण जो स्थान रे अधिक परिमाण रे वृक्षलता देखा जाए से स्थान जलवायु आर्द्र रही था एवं वर्षा मध्य से स्थान रे अधिक परिमाण रे होता है तेणु जलवायुर दर्पण उद्भिद जगत को कहुए उद्भिद जगत को जलवायुर दर्पण मध्य कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौसुमी जलवायु देखा जाउतिले हैं स्थान अनुसार जलवायु रे विभिन्नता देखा जाई थाए आलोचना करिबा जे भारत में मौसुमी जलवायु अनुभूत होतिले मध्य उत्ताप और वृष्टिपात रो परिमाण सबुठारे समान नुहे कारण आमे जानिछु ना भारत विषुवरेखा ठारू निकट दक्षिण पार्श्वटी विषुवरेखा पाख रु जाइछि विषुवरेखाटी दक्षिण भारत रो पाखरु जाइछि एवं आमे जदि देखिबा काश्मीर को ता विषुवरेखा ठारू दूर स्थान रे अछि और आमे आगरु पढिला जे विषुवरेखा ठारू जो स्थान टी अधिक दूर रे रही बा मेरु अंचल को रहुछि से स्थान रो जलवायु शीतल रही थाए अपेक्षाकृत आमे कहबा ना क्रांति मंडलीय अंचल ठारू कम तापमात्रा रही थाए तेणु ग्रीष्म ऋतु रे राजस्थान रो मरुभूमि रे केते अंचल रे केते डिग्री रोजे ना 50 डिग्री सेल्सियस होई थाए सेही परि शीत ऋतु रे तिरुवनंतपुरम रे 20 डिग्री सेल्सियस थिबा स्थल रे जम्मू काश्मीर रो द्रास ठारे साढ़े आमे कहमा -45 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रही जेतु आमे हमर भारत रो जदि भू प्रकृति देखिबा बा आमे तार अवस्थिति देखिबा तार जो आमर सबुठार दक्षिणतम स्थान एवं उत्तरतम स्थान मध्य पार्थक्य अधिक रही तेणु तापमात्रा डिफरेन्सटा बा आम पार्थक्यटा अधिक रही जमरी ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस रोचे एवं शीत ऋतु में सर्वनिम्न रोचे 45 डिग्री -45 डिग्री सेल्सियस रोचे काश्मीर द्रास ठारे। द्वितीय पॉइंट है समुद्र ठारू दूर में अवस्थित थिबा स्थान गुड़िक दिन और राति मध्य उत्ताप तारतम्य अधिक थाए समुद्र निकट में अवस्थित थिबा स्थान गुड़िक उत्ताप तारतम्य अति कम जेहेतु जदि आमे देखिबा जे समुद्र ठारू जेते दूर स्थान रे थिबा स्थानटी तार तापमात्रा दिन और राति मध्य पार्थक्य मध्य अधिक एवं तापमात्रा रे मध्य तार पार्थक्य अधिक रही थाए किंतु समुद्र निकटवर्ती अंचल रे आमे जदि देखिबा तार तापमात्रा रे मध्य बेसी पार्थक्य न थाए ना बा दिन राति रे मध्य पार्थक्य अति कम थाए। तो भारतर विभिन्न अंचल रे वर्षणर आकार प्रकार और परिमाण भिन्न भिन्न होता है से भलिया जदि आमे देखिबा उत्तर पूर्वांचल केतेक स्थान रे 1000 सेंटीमीटर रु अधिक वृष्टिपात होता है जहा कि आमे जदि कहिबा मेघालय राज्यर चेरापुंजी डिस्ट्रिक्ट बा जिला चेरापुंजी जिल्लार मयसूनराम बोली गोटे स्थान रही से स्थान रे वार्षिक हाराहारी 1250 मिलीमीटर 1250 सेंटीमीटर सॉरी 1250 सेंटीमीटर 1250 सेंटीमीटर रु अधिक परिमाण रे वृष्टिपात होता है कौ जगह मेघालय राज्यर चेरापुंजी डिस्ट्रिक्ट मयसूनराम स्थान रे अधिक परिमाण रे वृष्टिपात होता है यह हूँ पृथ्वीर सबुठारु वृष्टिबहुल स्थान एवं लद्दाख और पश्चिम राजस्थान रे वार्षिक 10 सेंटीमीटर रु कम वृष्टिपात होता है जदि देखिबा आमे उत्तर पूर्वांचल एवं लद्दाख मध्य तार वार्षिक वृष्टिपात परिमाण रे मध्य पार्थक्य अधिक रही जहाँकि आम भू प्रकृति उपरे
निर्भर करिथाए। पुणी जदि देखिबा तमिलनाडुर केतेक स्थान करमंडल उपकूल, जम्मू काश्मीर और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि अंचल शीत ऋतु में वर्षा होता है, जहाँकि पश्चिमा लघुचाप बलय द्वारा यही वर्षाटा होता है। कहा जाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोली कहा जाए। चतुर्थ पॉइंट है उपकूल अंचल गुड़िक गोटे ऋतु आउ गोटे ऋतु मध्य तापमात्रा पार्थक्य कम और दैनिक तापमात्रा रे विशेष ह्रास वृद्धि घटी न थाए, मात्र आभ्यंतरीण अंचल रे यही पार्थक्य अधिक होता है। आम समुद्र जेते आम दूर स्थान को जीवा से स्थान दिन राति मध्य पार्थक्य एवं तापमात्रा मध्य पार्थक्य परिमाण अधिक रही थाए, जहाँकि आम जदि देखिबा तापमात्रा सामुद्रिक स्रोत एवं सामुद्रिक वायु द्वारा प्रभावित होता, किंतु आभ्यंतरीण देश गुड़िक सामुद्रिक स्रोत किंबा सामुद्रिक वायु द्वारा प्रभावित होई न थांती, तेणु सही जगार तापमात्रा अधिक होता है। पंचम पॉइंट है उत्ताप वृष्टि परिमाण स्थान अवस्थितिर भिन्नता जोगु भारत में गोटे प्रकार जलवायु देखा जाउतिले स्थान अनुसार जलवायु विभिन्नता देखा जाउची। उपरोक्त जेतोटी पॉइंट आम डिस्कशन करला से डिस्कशन रु जानिला जे भारत में गोटे प्रकार जलवायु देखा जाउतिले हेले तार भिन्नता मध्य रही। पंचम क्वेश्चन टी है ना मौसमी जलवायु किपरि जनजीवन को प्रभावित करुची, उदाहरण सह लेख। तो आम मौसमी वायु आम दैनंदिन जीवन यापन को किपरि प्रभावित करुची ना भारत में अनुभूत मौसमी जलवायु भारतीय जनजीवन को अर्थनैतिक कार्यक्रम को गभीर भाव प्रभावित करिछि, यथा गृहर गठन प्रणाली, वस्त्र और परिधान, खाद्य और पानीय इत्यादि। तो आम जो दैनंदिन जीवन में जहाँ भी आम बेसिक नीड्स रही पिला माने से बेसिक नीड्स गुड़ी को आमर भारत मौसमी जलवायु आमर दैनंदिन जीवन यापन को प्रभावित करिछि। तो फास्ट है गृहर गठन प्रणाली। जदि देखिबा राजस्थान रे स्वल्प वृष्टिपात जोगु घर छात गुड़िक समतल होता है। जदि देखिबा आम राजस्थान रे जो घर गुड़िक तैयारी करा जाए से जगार आम घर छात गुड़िक समतल रही है, कारण से स्थान में कम वृष्टिपात अल्प वृष्टिपात होउथबा जोगु से वृष्टि जल अमल करने से भलिया छात तैयारी करिथांती। वृष्टि जल अमल कहले कौन ना वृष्टि होउथबा बा वर्षा होउथबा जल को गोटे छातरू गोटे पाइप साहाय्य आम कनेक्ट संजोग करी भूतल जलर परिमाण को वृद्धि करने को कहुए वृष्टि जल अमल। तो तेणु राजस्थान में अल्प वृष्टिपात होता जो से जगार आमर समतल छात देखा जाए, मात्र केरल रे प्रचुर वृष्टिपात हेतु घर गुड़िकर छात गडाणिया होता है। वृष्टिपात अधिक होता जो केरल एवं उत्तर पूर्व राज्य गुड़िकर से स्थान घर गुड़िकर छात गडाणिया रही है। नेक्स्ट है वस्त्र और परिधान। राजस्थान मरु अंचल अधिक उत्ताप अनुभूत यार आदिवासी माने सूता तैयारी ढिला पोशाक व्यवहार करिथांती, किंतु जम्मू और काश्मीर लोक माने अत्यधिक ठंडा हेतु गरम पशम वस्त्र व्यवहार करती। तो जदि आम राजस्थान एवं जम्मू काश्मीर रे बसवास करथबा लोक मानकु देखिबा ताले राजस्थान मरु अंचल अधिक उत्ताप अनुभूत होता जो से कॉटन तैयारी सब प्रकार वस्त्र पिंधि थांती, जद्वारा कि आम वर्तमान जो पढ़ला गाढ़ रंगर जदि आम कौन वस्त्र पिंधि था ताले हमको अधिक गरम लगी थाए। तो जेहेतु राजस्थान मरु अंचल अधिक उत्ताप जलवायु अनुभूत होता है तेणु से सूता तैयारी ढिला पोशाक पिंधि थांती, एवं जम्मू काश्मीर रे जेहेतु अधिक ठंडा अनुभूत हुए से गरम पशम वस्त्र व्यवहार करिथांती। आमे शीतरु रक्षा पाइबा स्वेटर पिंधुचु, ठीक से भलिया काश्मीर लोक माने से गरम पोशाक गुड़िक पिंधि थांती। तापर भारतर अधिकांश अंचल में मुख्य खाद्य शस्य रूपे धान उत्पादन होतबारु अधिकांश लोकंकर मुख्य खाद्य भात। आमे जानिचु आम देश भारत होउची कृषि बहुल देश बा राष्ट्र, तेणु
आम भारत में अधिकांश अंचल धान उत्पादन कराए कौन कराए ना धान उत्पादन कराए तेणु लोक मैंने अधिक भात खाइबा पसंद करिथांती मात्र उत्तर भारत में शीतकालीन वृष्टिपात जो गहम चाष अधिक हेउतिबारु सेमानकर मुख्य खाद्य होची रुटी जेहेतु उत्तर भारत में शीतकालीन वृष्टिपात अधिक होता है तेणु से जगार गहम चाष करिथांती एवं गहम रु आमे रुटी तैयारी करी खाइथां तो उत्तर भारत रो मुख्य खाद्य होची रुटी। तार षष्ठ क्वेश्चन है पिला माने भारतर जलवायु और पाग साधारणतः क्यों क्यों अवस्था उपर निर्भर करिथाय सेति मध्यरु गोटे अवस्था संबंध में संक्षेप आलोचना कर। तो हमको इन कहा जे भारतर जलवायु और पाग साधारणतः क्यों क्यों अवस्था उपर निर्भर करिथाय आम से बही रे मध्य देसी तमे देखिबो ना भारतर जलवायु और पाग साधारणतः 3 गोटी अवस्था उपर निर्भर करिथाय से गुडिक हला वायुर चाप और भूपृष्ठर वायु प्रवाह तापर सेकंड पॉइंट है ऊर्ध्व स्तर वायु प्रवाह सी आउ 3 नंबर है ना पश्चिम लघुचाप विशृंखला और क्रांतीय लघुचाप ए 3टा मुख्य आमर कारण रही जो द्वारा आमर देशर जलवायु और पाग उपरे निर्भर करता है वायु प्रथम है वायुर चाप और भूपृष्ठर वायु प्रवाह तो यहीटा किभली आम देशर जलवायु को प्रभावित कर निर्भर करता है आमे आलोचना करिबा। तो प्रथम पॉइंट है भारतर उत्तर पूर्व आयन वायु प्रवाह अंचल अवस्थित हेले एथिरु वर्षा पाए नहीं भारतर जदि आमे देखिबा उत्तर पूर्व रे आयन वायु प्रवाह होतिले मध्य आमे एथिरु वर्षा पाई नथाओ किंतु शीत ऋतु रे हिमालय रो उत्तर रे एक गुरुचाप और दक्षिण समुद्र उपरे एक लघुचाप वलय सृष्टि हुए तेणु वायु दक्षिण को अर्थात समुद्र आड़ को प्रवाहित हुए जदि आम शीत ऋतु रे देखिबा तो शीत ऋतु रे कौन होता है ना सूर्यटा दक्षिणायन हवा जोगु बा पृथ्वीर दक्षिण गोलार्ध आड़ को पृथ्वीटा सूर्य पट को दक्षिण आड़ को जदि जहाँ आम कही था कौन ना दक्षिणायन जद्वारा आमर दक्षिण गोलार्ध रे अनेक स्थान रे लघुचाप सृष्टि होता है किंतु उत्तर गोलार्ध रे गुरुचाप सृष्टि होता है तेणु आम जानिचु जे वायुटी गुरुचाप बलयरु लघुचाप बलय को प्रभावित होता है तेणु आम शीत ऋतु रे भूमध्य सागर रु सृष्टि होता लघुचाप जहाँ गुरुचापटी आमर जेट स्ट्रीम स्रोत जो अच्छी तार प्रभाव रे आसिकी आम भारतर उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत रे यही गुरुचाप वलय लघुचाप वलय को आसवा जो अनेक स्थान रे भारत रे वृष्टिपात कराई थाए। तापर है नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु रे उत्तर पश्चिम भारत एवं अभ्यंतरीण एशिया उपरे लघुचाप दक्षिण भारत महासागर रे गुरुचाप वलय सृष्टि होता है तेणु वायु दक्षिण पूर्व दिगरु प्रवाहित हेले विषुव रेखा अतिक्रम करे और परे यह दक्षिण पश्चिम दिगरु भारत उपमहादेश रु लघुचाप वलय आड़ को प्रवाहित हुए यह दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु कहा जाए। तो ग्रीष्म ऋतु रे ठीक तार उल्टा शीत ऋतु ठार उल्टा हुए तो यह ना कौन होता है ना उत्तर गोलार्ध रे आमर जेहेतु आमर उत्तरायण जो लघुचाप सृष्टि होता है एवं दक्षिण गोलार्ध रे गुरुचाप सृष्टि होता है एवं से गुरुचाप वलय रु लघुचाप वलय को आसला बेले दक्षिण गोलार्ध रे दक्षिण पूर्व दिगरु वायुटी बही थाए वायुटी दक्षिण पूर्व दिगरु प्रवाहित होता है एवं विषुव रेखा को अतिक्रम कला परे ताहा दक्षिण पश्चिम दिग को प्रवाहित हो भारत को प्रवेश करिथाए एवं यही दक्षिण पश्चिम वायुटी ता सहित अधिक परिमाण रे जलीय बाष्प घिनिकी आसी थाए एवं जद्वारा कि आम भारत रे वृष्टिपात करिथाए एवं यही दक्षिण पश्चिम जो वायुटी ता सहित जलवायु आनी थाए ताहाको दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु बोली की कहा जाए एवं यही वायु द्वारा आम सारा भारत रे वृष्टिपात होइथाए। ग नंबर है जे यह समुद्र उपर दे गति कला बेले प्रचुर परिमाण रो जलीय बाष्प संग्रह करी भारतर अधिकांश अंचल रे वृष्टिपात कराई थाए। तो जेहेतु यह समुद्र रो
ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ତା ସହିତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ନା କଣ କଣ ଅଛି? ପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ପ୍ରଥମ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପାଗ କୁହାଯାଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଗ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବା ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା ସେଟା କେମିତି ଅଛି? ନା ଖରା ଅଛି, ନା ବର୍ଷା ଅଛି, ନା ଶୀତୁଆ ଅଛି, ନା କୋହଲା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ? ପାଗ। ତ ସେଇଭଳି ଜଳବାୟୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ ସମୟର ହାରାହାରି 35 ବର୍ଷ, କେତେ ବର୍ଷ? ନା 35 ବର୍ଷର ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଜଳବାୟୁ କହିଥାଉ। ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ହାରାହାରି 35 ବର୍ଷର ପାଣିପାଗକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜଳବାୟୁ। ଯଥା ଆମ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ। ତାପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ପାଗ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ପାଗ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ନଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠାରେ ତ ଜଳବାୟୁ ଶୀଘ୍ର ବଦଳେ ନାହିଁ। ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳି ଯାଏ ବା ସ୍ଥିର ନଥାଏ। ଯେହେତୁ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଖରା ପାଗ ଅଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଦେବ। ତ ସେଇଟା ଏଥିରେ ସ୍ଥିର ନଥାଏ କୋଉଥିରେ? ପାଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ଶୀଘ୍ର ବଦଳେ ନାହିଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଗର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କମ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମରେ ଲେଖିବା ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ, ଆମକୁ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ ମିଳିବ। ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁ ଓ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ। ତ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଶୀତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ ବି କରିଛୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିବେ ସେ ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁଟା ସେତେ ଗରମ ଲାଗିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହାକୁ ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ সেই ଜାଗାର ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁ। ଏବଂ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ সেই ଜାଗାର ଜଳବାୟୁରେ କୌଣସି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଶୀତ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗିନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଅ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଭୂମଣ୍ଡଳ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଏହି 4ଟି ମଣ୍ଡଳ ମିଶିକି ପୃଥିବୀରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଭୂମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ କୋରିଓଲିସିସ୍ ବଳ କଣ? ନା କୋରିଓଲିସିସ୍ ବଳ ହେଉଛି କୋରିଓଲିସିସ୍ ବଳ ପୃଥିବୀ ଘୂରିବା ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବଳ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବାମକୁ ବଙ୍କାଇ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଫେରେଲଙ୍କ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ବାୟୁ ବାମକୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଉ ନିୟମଟା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଫେରେଲଙ୍କ ନିୟମ ଆଉ ଏହି ନିୟମକୁ କୁହାଯାଏ କୋରିଓଲିସିସ୍ ବଳ। ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଲା ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଜଳବାୟୁର ଉପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଦିନ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଓ
ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତु ଓ ଶୀତ ଋତु ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାପମାତ୍ରାରେ ତାରତମ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ତାପମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ମୌସୁମୀ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ମୌସୁମୀ ଶବ୍ଦଟି ଆରବ ଦେଶର ମୌସମ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମଝି ଋତୁକାଳୀନ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ଯେ ମୌସୁମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋତୁକାଳୀନ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ଏହା ବର୍ଷର କେତେକ ମାସରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। 6 ମାସ ଯଦି ଉତ୍ତର ପଟରୁ ବହୁଛି, 6 ମାସ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ବହିବ। ତ ଏହା କହୁଛି ଗୋଟେ ଆରବ ଶବ୍ଦ, ଆରବ ଦେଶର ଶବ୍ଦ ମୌସମ ହେଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଋତୁକାଳୀନ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ଆରବ ଦେଶର ନାବିକ ମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବୋଇତ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୋଇତ ଚଲାଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେମାନେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଭାବେ ନାମିତ କଲେ। ସେହି ଆରବ ଦେଶର ନାବିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବାୟୁକୁ ତାଙ୍କର ନୌକା ଚାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଥିଲେ, ତାହା ମୌସୁମୀ ବାୟୁଟି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ହେଲେ ସେ ଫେରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଲା ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କଣ? ନା ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଟ୍ରୋପୋପୋଇ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବେଗଗାମୀ ବାୟୁ ସ୍ରୋତକୁ ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ 500 କିଲୋମିଟର। ଯେ ଗୋଟେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଟ୍ରୋପୋପୋଜରେ, କୋଉଠି? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ସର୍ବ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଯାହା ହଉଛି ଟ୍ରୋପୋପୋଜ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ବେଗଗାମୀ ବାୟୁ, ଯାହାର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 500 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଗଭୀରତା 5 ରୁ 8 କିଲୋମିଟର। ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 500 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଗଭୀରତା କହିଲେ ଉଚ୍ଚତା 5 ରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପବନର ବେଗ ରହିଛି 350 ରୁ 450 କିଲୋମିଟର ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଜଳବାୟୁର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ନା ଜଳବାୟୁର ଉପାଦାନ ହେଲା ବାୟୁର ଉତ୍ତାପ, ବାୟୁର ଚାପ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ, ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ଯେ ବାୟୁର ଉପାଦାନ ହଉଛି ଉତ୍ତାପ, ଚାପ, ପ୍ରବାହ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ତାର ସପ୍ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଲା ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାୟୁ କାହିଁକି ପରିମିତ ଥାଏ? ଆମେ ପଢିଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ ବୃକ୍ଷ ତା ପତ୍ରର ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡିଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁ ଉତ୍ତାପକୁ ପରିମିତ କରୁଥିବାରୁ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ ରହିଥାଏ ବା ଉଷ୍ମତାକୁ ପରିମିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହା କିପରି ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟି କରାଏ? ଯେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାତାବର୍ତ୍ତ ବା ଆମେ କହିଥିଲି ସାଇକ୍ଲୋନ, ଯାହାକି ଲୋ ପ୍ରେସର ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଜେଟ୍ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଯେ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ, ଉତ୍ତରାଂଶରେ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତର ଜଳବାୟୁକୁ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ପିକ୍ଚରରେ ଅଛି ଭାରତର କେତେ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ଅଧା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାର ବା ଏଇ ଆମ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଶେଷ ଅଂଶ ଆଡକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଜୁନ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ଏହା କେରଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମ୍ର ବୃଷ୍ଟି, ଆମ୍ର ବୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେରଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ।
प्राग मौसुमी वायु मौसुमी को कहा जाए मौसुमी वृष्टिपात को आम्र वृष्टि बोली कहा जाए। द्वितीय है पर्वतर प्रतिवाद पार्श्व प्रचुर वृष्टिपात होता है कारण पर्वतर प्रतिवाद पार्श्व जलीय बाष्पूर्ण वायु बाधा पाई ऊपर को उठे और बाधा पाई ऊपर को उठा हेतु से ऊपर घनीकरण हुए कि से पार्श्व अधिक परिमाण में वृष्टिपात कराई थाए। तृतीय क्वेश्चन टी है पर्वतर अनुपात अंचल अल्प वृष्टि पाए कारण ये जो जलीय बाष्पूर्ण वायुटी बाधा पाई ऊपर को उठिला समय रे से सांगे सांग घनीकरण वृष्टिपात रे भूमंडल रे पड़ी थाए किंतु अन्य पार्श्व रे से गति कला बेल को से जलीय बाष्प वा से वायु रे जलीय बाष्पर परिमाण कमी जाए थे तेणु तार अनुपात पार्श्व अंचल रे अल्प वृष्टिपात होता है एवं ताहा कहा जाए वृष्टि छाया अंचल। वृष्टि छाया अंचल बोली मध्य कहा जाए। तार चतुर्थ क्वेश्चन टी है उत्तर पश्चिम समतल अंचल शीत ऋतु रे वृष्टि पाए जे शीत ऋतु रे भूमध्य सागर और पश्चिम एशियार अनेक गुड़िया बातावर्त सृष्टि यही बातावर्त गुड़ी को पश्चिम विशृंखला कहा जाए। एमाने पश्चिम जेट स्रोत द्वारा नियंत्रित हुए उत्तर पश्चिम बा उत्तर गंगा समतल अंचल रे प्रवेश करती तेणु उत्तर पश्चिम समतल अंचल रे एथिरु वर्षा पाई थाए। तो भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया रे अनेक गुड़े बातावर्त सृष्टि होता है पश्चिमा विशृंखला बोली मध्य कहा जाए। एमाने पश्चिमा जेट स्रोत द्वारा नियंत्रित हुए उत्तर पश्चिम व उत्तर गंगा समतल अंचल रे प्रवेश करती तेणु यही अंचल गुड़िक वर्षा होता है। मुख्यतः आम देखा दक्षिण भारत रे यही शीत ऋतु रे अधिक परिमाण रे वृष्टिपात होता है। तो पिला माने आज थिला एटा आम प्रश्नोत्तर आलोचना कार्यक्रम वर्तमान मु किसी प्रश्न तैयारी करिछि सेही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवे। तो प्रथम प्रश्नटी है पृथ्वीर चारि पाखरे घेरी रही वायुर आस्तरण को कौन देश कहा जाए। ऑप्शन ए है अश्ममंडल, ऑप्शन बी बारिमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी जैवमंडल। लेडीमोम पंचायत स्कूल। प्रथम क्वेश्चन रो उत्तर टी कौन हो पारिबो? गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बीरकेरा। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बीरकेरा। कुमझरिया गर्ल्स स्कूल के कोई पारिबे ना। हम प्रथम प्रश्न रो उत्तर है कौन जे पृथ्वीर चारि पाखरे घेरी रही वायुर आस्तरण को वायुमंडल कहा जाए। कौन कहा जाए? वायुमंडल। तो द्वितीय क्वेश्चन टी है द्वितीय प्रश्न टी है कौन सी स्थान निर्दिष्ट समय वायुमंडल अवस्था को डैश कहा जाए। उजलपुर गर्ल्स स्कूल कहा जाए। कौन सी निर्दिष्ट समय वायुमंडल अवस्था को पाग कहा जाए। वेरी गुड वेरी गुड। कौन कहा जाए? पाग कहा जाए। वेरी गुड। तार तृतीय क्वेश्चन टी है कौन सी विस्तृत अंचल दीर्घ समय पाणीपागर हाराहारी अवस्था को डैश कहा जाए। एल नीनो, पाग, जलवायु, मौसुमी। स्वर्गीय बालिया स्कूल जलवायु। वेरी गुड वेरी गुड। जलवायु वेरी गुड। जलवायु कौन हम? जलवायु। नेक्स्ट चतुर्थ क्वेश्चन टी है कौन सी स्थान जलवायु विषय रे जानिबा को हेले अति कम रे से स्थान डैश वर्षर पाणीपागर अवस्था जानिबा आवश्यक। 25, 30, 35, 40। 35। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। केते ना 35 बा 35 वर्षर आमे पाणीपागर अवस्था को जलवायु बोली कहबा। तार पंचम क्वेश्चन टी है मौसुमी शब्दटी डैश देशर मौसम शब्द रु आसीची। अरब। वेरी गुड वेरी गुड। आंसर इज राइट। आरब शब्द आरब देशर शब्द रु आसीची। षष्ठ क्वेश्चन टी पिला माने देखो ग्रीष्म ऋतु रे राजस्थान मरुभूमि अंचल रे उत्ताप डैश डिग्री सेल्सियस होता है।
50, 51, 52 ना 53? 50 वेरी गुड केते थाए ना 50 वेरी गुड शीत ऋतु रे जम्मू और काश्मीर रो द्राष्टारे 10 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा थाए -45 वेरी गुड तो एक स्तंभ मिलन कर तो वायुमंडल ये जेन अच्छी आम क स्तंभ दुईटा को आम मेल करमा तो प्रथम अच्छी वायुमंडल क्या कह वायुर आस्तरण वेरी गुड वायुर आस्तरण। वायुर आस्तरण वेरी गुड नेक्स्ट पाग क्या कहुए तो क्या कहबा वायुमंडल अवस्था वेरी गुड कौन हम वायुमंडल अवस्था वेरी गुड तापर नेक्स्ट है जलवायु जरामा स्कूल दीर्घ पाणीपागर अवस्था वेरी गुड दीर्घ पाणीपागर अवस्था नेक्स्ट है भूमंडल तीनोटी तीनोटी पृथ्वीर मंडल बाह्य हाँ तीनोटी मंडल समष्टि नेक्स्ट है अस्म मंडल पृथ्वीर बाह्य आवरण पृथ्वीर बाह्य आवरण वेरी गुड पिला माने तो आज पाठ्य आलोचना रे बोध मु आशा करुची तमे माने सब बुझी पारि दिबो आ जदी किछि भी प्रश्न डाउट थिबो ताले निज निज स्कूल रो भूगोल शिक्षक को पचारि बुझी देबो।